नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बांग्लादेश के यूनुस भारत के लिए चीन यात्रा करके एक सरदर्द ले आए। हमारा मीडिया हमको ये खुशखबरी दे रहा था कि किस तरह से अमेरिका के एक अधिकारी, सैनिक अधिकारी आके बांग्लादेश के सैनिक अधिकारियों से मुलाकात करके गए हैं और उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढी जा रही थी कि बांग्लादेश में सैनिक तत्थापलट और ये सब हो सकता है, उसके लिए अमेरिका है वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये है कि इस शोर शराबे और हल्ले में भारत ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक परेशानी मोल ले ली है, एक सरदर्द मोल ले लिया है। सरदर्द ये है कि वो भारत के और ज़्यादा नज़दीक चीन को ले आया है और आने वाले समय में चीन की सेनाएं भारत की सीमा के और भी नज़दीक आ जाएंगी। तीस्ता नदी एक समझौता हुआ है, एक तीस्ता नदी परियोजना है। नदी क्या है? तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में बहती है और बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है। अगर इसको डेवलप करने में बांग्लादेश की मदद चीन करता है, मतलब चाइना वहाँ अपने प्रोजेक्ट चलाता है, तो ये पक्के से मान के चलिए कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाइना की हिस्ट्री है, उसमें वहाँ के सैनिक और दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। यानी हमारे सिर पे चीन की गतिविधियाँ, उसकी चहलकदमी बढ़ जाएगी। चीन पहले भी हमारे साथ बहुत सारे टेंशन हमको दे चुका है। तिब्बत में वो ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों पे बांध बना रहा है और पानी को ऊपर ही रोकने का काम कर रहा है। भारत में मोदी जी कई बार ऐलान कर चुके, हम प्यासा मार देंगे, ये कर देंगे। हुआ कुछ नहीं है। जब हमारे यहाँ सोचिए कारगिल हुआ था, उसके बाद से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, कोई भी आज तक कुछ कर नहीं पाया है। लेकिन हमारे लिए, हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए पानी बहुत अहम है। पानी के बगैर, लोग कहते हैं ना अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा, पानी के बगैर काम नहीं चलने वाला। नदियों का पानी वो तो पीने का पानी है, उसी से खेती होनी है और उसी से भोजन आना है। वो पानी अगर चीन के नियंत्रण में चला जाता है, पहले ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र के पानी वो बांध बना रहा है, हम लोग उस पर विरोध दर्ज करा चुके हैं और लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बहुत सारे सामरिक महत्व भी हैं कि कल के दिन बांध टूट जाए या कुछ और हो तो भारत के बहुत सारे इलाकों में तबाही आने की आशंका है। चीन पहले ही बांग्लादेश के साथ बढ़ता जा रहा है। ये जो मैडम है ना हमारे यहाँ के पधारी हुई हैं, मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर पे ही रहती हैं। वो कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं उनके रहते भी चीन की बांग्लादेश में शुरू हो चुकी हैं, जैसे चटगांव में बंदरगाह बनाना, पैरा बंदरगाह, सड़क और रेलवे नेटवर्क, इस सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर ये आती है तो जो जल संसाधन की नीति है उस पर चीन का असर बढ़ जाएगा, जो लंबे समय में जो भू राजनीतिक पकड़ है इस इलाके में, जियोपॉलिटिकल पकड़, उसको बढ़ाने में मदद देगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीन के इंजीनियर हैं, चीन के मज़दूर हैं, उनके साथ साथ उनके सैनिक भी हमेशा चीन की परियोजनाओं में हिस्सा लेते हैं, सैन्य अभियानों में भागीदारी होती है और दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं। कैसे? हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा में देखा है, CPEC में पाकिस्तान में देखा है और ये अपने आप में एक खतरा है सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक जो वाटर रिसोर्स है उसके ऊपर भी एक कंट्रोल लागू करता है। अब भारत ने गलतियां क्या की? भारत को बांग्लादेश के साथ एक समझौता करना था, वो था तीस्ता के पानी के बंटवारे का समझौता। अगर हमने बांग्लादेश के साथ वो समझौता कर लिया होता तो आज हम बेहतर हालत में होते हैं। पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं चीज़ों का सत्यानाश करती है। ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार इस समझौते का विरोध करती रहीं और भारत सरकार ने भी इसको लागू करने में कोई बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिखाया। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश को आज चीन के नज़दीक जाने की हिम्मत हो गई और चीन के नज़दीक जाने की हिम्मत बांग्लादेश की इसलिए भी हुई या उसे इसलिए भी जाना पड़ा
क्योंकि भारत बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में परोक्ष रूप से ये संदेश दे रहा था कि हम वहाँ पर किसी एक पक्ष के साथ में हैं, क्योंकि हमने शेख हसीना को अपने यहाँ पर शरण दे दी। यूनुस के खिलाफ हमारे नेता सख्त बयान देते हैं। भारत का सोशल मीडिया यूनुस को, कोई कारण नहीं है यूनुस के पीछे पड़ने का, यूनुस से नफरत करने का। भाई अगर वहाँ पर हिंदुओं पर भी जो कुछ भी हुआ था उसको रोकने के लिए तो यूनुस ने कोशिश की ना, और कामयाब कोशिश की, रोका उसने। लेकिन हमारे देश की जो इंटरनल राजनीति है ये पड़ोसियों के प्रति नफरत फैला के किसी की पॉलिटिक्स को मजबूत करती है। उसके कारण हम बिला वजह यूनुस को दूर करते रहे। चीन ने गले लगा दिया। इसी तरह से नेपाल के केस में हमारा रुपया चलता था, सिक्का चलना जिसको कहते हैं। भारतीय रुपए में नेपाल के किसी भी हिस्से से आप खरीदारी कर सकते थे। मोदी जी ने जब नोटबंदी हुई तो उनके रुपए बदलने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? वो चीन के नज़दीक चले गए। बहुत सारे व्यापारिक संबंध चीन के साथ हो गए। चीन ने उनसे सामान खरीदना शुरू कर दिया और क्यों और उनको अपने कॉरिडोर से रास्ते दे दिए। अब उसको भारत की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। तो इस तरह से कुछ गलतियां हम जो लगातार करते आ रहे हैं, और उसमें अब हमको क्या करना चाहिए? हमको एक्ट ईस्ट के रास्ते पर चल के बांग्लादेश जैसे देशों के साथ, म्यांमार जैसे देशों के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए और क्यों संबंध अच्छे काम आते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था। एक स्वतंत्र ईसाई देश बनाने की बात चल रही है। इस देश में हमारे यहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री उसके समर्थन में हैं, और वो बाकायदा एक बयान देकर आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि देश बनेगा और भारत को तोड़ के निकाल दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक हिस्सा बांग्लादेश का, एक हिस्सा म्यांमार का और भारत का मिजोरम राज्य, ये सब लोग जो यहाँ पर चिनकुकी समुदाय के लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो ईसाई लोग हैं, और ये तीनों देशों के लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमको एक राष्ट्र के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति से आइडेंटिफाई होते हैं, पहचाने जाते हैं। यानी एक नींव रखी जा रही है एक नए देश की, जो थोड़ा बांग्लादेश को काटेगा, थोड़ा म्यांमार को काटेगा, थोड़ा भारत को काटेगा। लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। आप याद करिए, शेख हसीना ने एक बयान दिया था कि एक अमेरिका का एक कोई गोरा आदमी उनके पास आया था, उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसने उनको एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया यही दिया था कि आप जो है वो उनको एक अलग से अमेरिका नियंत्रित हिस्सा बनाने में, सैनिक अड्डा बनाने में सहयोग दें। ये जो कथित रूप से ईसाई देश की मांग उठ रही है, हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, लेकिन मांग तो उठ रही है, म्यांमार से उठ रही है, बांग्लादेश से उठ रही है, चिटगांव वाला इलाका पूरा। अब अगर ये मजबूत होता तो अमेरिका खुशी खुशी, क्योंकि अमेरिका को यहाँ दक्षिण एशिया में घुसने के लिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। मोदी जी साइन कर चुके एक समझौते पे कि अमेरिका के विमान हमारे हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं युद्ध के दौरान भी, और हमारे उनके यहाँ उतर सकते हैं। हम उनके यहाँ क्या करने जाएंगे? बहरहाल जो है वो यहाँ उतरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान का भी उनसे मोह भंग हो गया है, तो हमने अपनी छाती पे अमेरिका के विमान उतारने का लाइसेंस दे दिया। ये बात भी बहुत पुरानी हो गई है। तो सिचुएशन ये है कि वो इलाका थोड़ा वल्नरेबल हो गया, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट भी वहाँ पर हो रहा है। तो अब आप बांग्लादेश से अगर संबंध खराब करोगे, और वो चीन की मदद लेगा, चीन के नज़दीक जाएगा, क्योंकि उसमें 50 साल का यूनुस ने मास्टर प्लान मांग लिया है कि बांग्लादेश के जल प्रबंधन का 50 साल की प्लानिंग कर दो। इसके अलावा एक आतंकवाद का खतरा भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। उल्फा, असम का आपको याद होगा, यूनाइटेड लिबरेशन फेडरेशन ऑफ असम, उसकी इस इलाके में, सिलीगुड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही हैं। अगर चीन वहाँ पर पहुँचता है, उसकी सैन्य उपस्थिति होती है इस प्रोजेक्ट के नाम पे, क्योंकि यूनुस कह रहे हैं 50 साल का इंतज़ाम कर लो, तो जो संबंध हमारा होना था, जो जल बंटवारे पे हमारा समझौता होना था, उसमें चीन घुसता है, बांध बनाता है, कुछ करता है,
तो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए वो उल्फा जैसे, NSCN जैसे, बोडो उग्रवादी और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मुसलमान संगठन हैं उनको भी मदद दे सकता है, जो भारत के लिए सरदर्द होगा, जिसका नतीजा होगा अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। इससे हमारी सुरक्षा खतरनाक तरीके से कमज़ोर हो सकती है। लॉजिस्टिक खतरे भी हैं, बहुत सारे सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं जिनके कारण कॉरिडोर अगर अवरुद्ध होता है। कौन सा कॉरिडोर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कौन सा है? जिसको लोग चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक क्यों कहते हैं? ये कोई 25 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा कॉरिडोर है जो भारत के 7 सिस्टर्स जो हैं, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, इन राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। एक पतला हिस्सा है। उसके बहुत नज़दीक अगर चीन पहुंच जाता है, बांग्लादेश का भी वहाँ असर अगर होता है, बहुत नज़दीक है बांग्लादेश हमारे साथ, और हम इसीलिए सुरक्षित थे, बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे थे। तो ये जो कॉरिडोर है, पतली सी रेखा है, नक्शे में दाहिनी ओर दिखती है भारत के, तो वो रेखा हमारे लिए एक मजबूती थी। वहाँ पर अगर दिक्कत होती है तो आप सोचिए कि हम अगर इस 25 किलोमीटर के कॉरिडोर में आतंकवादी गतिविधियाँ हो जाएं, चीन के दूसरे लोग सक्रिय हो जाएं, क्योंकि वो सीमा पार से काम कर रहे हैं। अब आप वहाँ चीन के ऊपर गोले तो दाग नहीं दोगे, एक नई बवाल खड़ा हो जाएगा। तो भारत से असम का कनेक्शन, इन सभी 7 राज्यों का कनेक्शन, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल को चीन पहले ही अपना बताने लग गया है। अरुणाचल है आपका, मेघालय है, सिक्किम है, ये 7 राज्य, इनको जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा में भूल गया था, ये एक तरह से फंस जाएगा। और अगर BRI लागू चालू होता है तो लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी और हमारी जो कनेक्ट, क्योंकि BRI जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है अपना माल पहुंचाने के लिए। इस सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे लिए पर्यावरण के खतरे और बहुत सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत सरकार को थोड़ा सा वोट लेने की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, और भारत के नेताओं को भी ममता बनर्जी सहित अपने वोट वाले मोड से, चुनाव वाले मोड से बाहर आना चाहिए, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और किसी भी तरह से सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डोकलाम में म्यांमार ने हमसे मदद मांगी। म्यांमार उसकी सीमा पर है। हमारा कमिटमेंट है कि उसकी जो सुरक्षा है इसके देश की, वो भारत की सेना करेंगे, उनकी अपनी सेना नहीं है। डोकलाम में हम गए, चीन के साथ थोड़ा सा हुआ और चीन के भरोसे म्यांमार को छोड़कर आ गए। अब अगर वहाँ पर गड़बड़ी होती है तो डोकलाम से वो और आगे बढ़ता है तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ पर सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, सिक्किम में और डोकलाम में। सिलीगुड़ी में जो 25 किलोमीटर चौड़ा मामला है, वहाँ पर सुरक्षा, सेना सब कुछ मजबूत करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए, वहाँ टनल बना दो, अंदर से ये बना दो कि हम सेकंडों में यहाँ से वहाँ पहुँच सकें। अगर आप ऐसे ही डग्गर जा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो काम भी करना चाहिए। और तीस्ता नदी वाला जो बंटवारा है उसको लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल निचोड़ ये है, आप उसका 360 डिग्री पहलू समझ गए होंगे, लेकिन निचोड़ की बात ये है कि यूनुस गया, चीन से समझौता करके आ गया। इसलिए करके आ गया क्योंकि हमने यूनुस को बिला वजह खुद से दूर किया। हमारी इंटरनल सांप्रदायिक राजनीति के कारण बांग्लादेश हमसे जुड़ हुआ। ममता बनर्जी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण दूर हुआ। और अब स्थिति ये है कि अभी भी वो समझौता ही करके आया है। अगर हम एक बेहतर डील आने वाले समय में बांग्लादेश को दे सकें, कोई भी वहाँ सरकार में रहे, वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा देश। दोस्तियाँ हैं, व्यक्तिगत हैं, आपकी शेख हसीना से हो, खालिदा जिया से हो, यूनुस से हो, अपने पर्सनल उस तक रखिए। कम से कम राष्ट्रीय हितों के लिए हमको बांग्लादेश को साथ लेकर चलना सीखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नमस्कार, जय हिंद।